सीवान के राजेंद्र स्टेडियम में हुसैन डे को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जेडीयू नेता मंसूर आलम के साथ बाहर से आए तमाम नेताओं ने शिरकत किया। बताते चले कि प्रत्येक वर्ष हुसैन डे सीवान में बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है और खास करके इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने शिरकत किया। वही हुसैन डे की सफलता के बाद जेडीयू नेता मंसूर आलम ने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते रहेंगे और अगले वर्ष का कार्यक्रम इससे भी बृहद रूप से किया जाएगा। देखिए, ये अलिफ बे ते की तरतीब जब दी गई अरबी उर्दू की, तो शुरू से सजदा नहीं कबूल हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है। समझने की जरूरत है हर चीज को। एक सहाबी ने, आज किरदार हुसैन की बात हो रही है, जश्न इमाम आली मुकाम मनाया जा रहा है। एक हुसैन पाक के सहाबी ने सवाल कर दिया, तो दुनिया जानती है कि 8 जिलहिज को इमाम आली मुकाम मदीना शरीफ से निकल लिए। हज का मौका करीब है, 10 जिलहिज को हज होता है। एक सहाबी, हुसैन की विलादत है, खुशी का माहौल है और जैसे अज़ादार रोना जानते हैं वैसे वो खुश होना भी जानते हैं। और ख्वाजा साहब बता रहे हैं, और बताएं। दी पना हस्त हुसैन। हुसैन डे के मौके पर तमाम लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? एक एकता का प्रतीक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मजहब को मानने वाले लोग हैं, उसमें हुसैनी अपने आप में एक अलग ही कौम है। हुसैनी अपने आप में एक अलग ही कौम है। वो किसी फिरके में बटी हुई नहीं है, वो किसी जाति धर्म में बटी हुई नहीं है। हुसैनी हुसैनी है। इमाम हुसैन की जिसमें आस्था है, हुसैन जिसकी उनमें आस्था है। इस मौके पर हम यही कहना चाहें कि 6 साल से हम लोग हुसैन डे मना रहे हैं। इसका मकसद है हिंदू मुस्लिम एकता। 6 साल में हमने ये देखा कि हमारे सीवान के धरती पर हुसैन डे मनाने के लिए देश भर से लोग आते हैं और देश भर के लोग का जो तकरीर यहाँ होती है, इससे हमारे जिला वासियों को बहुत फायदा है। फायदा यह है कि जो हिंदू मुस्लिम के दुराव था वो आज हमारे यहाँ कम हुआ है। साथ साथ अमन, चैन और शांति है। किसी तरह के कोई दंगा फसाद का बात नहीं आती। हुसैन के नाम से जानने वाले लोग हैं, आज हुसैन के कदमों पर चल रहे हैं। इसका नतीजा है कि हमारे यहाँ पंडित भी आए हैं, मौलवी भी आए हैं, आलिम भी आए हैं, फाजिल भी आए हैं और ये कवि सम्मेलन में हमारे भारत सरकार के वक्फ बोर्ड माइनॉरिटीज के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। ये कुदरत का देन है कि देश और विदेश से लोग आ रहे हैं और ये 6 साल में हमने सीवान को बहुत कुछ दिया है। आने वाला दिन में हम ये चाहेंगे सीवान वासी जात पात से उठकर अपने समाज को अच्छे नुमाइंदे को चुने जो देश के और स्टेट के लिए भला कर सके। सीवान वासियों को हम ये देखना चाहें कि जात पात से उठकर समाज के अच्छे व्यक्ति को, किसी जात धर्म को, उसको सहयोग करें, उसको आगे बढ़ाएं और अमन चैन के माहौल आज के दिनों में समाज को इसीलिए दिया जा रहा है कि यहाँ जात पात से उठकर आज देखें कि किसी दिन हरिजन का बंदी हो रहा था, किसी दिन फॉरवर्ड का बंदी हो रहा था, किसी बैकवर्ड का हो रहा है, किसी दिन मुसलमान को रहा। हमारा हुसैन जो है सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हुसैन के नस्ल के दम पर सब लोग चलें और इस तरह के शिकायत का मौका नहीं हो कि किसी भी जाति और धर्म में विवाद हो। पर 14 से कुछ दिन हो चुका है और सीवान में लगभग 4-5 बरस से हुसैनी डे मनाया जाता है और हुसैन के जो ईमानदारी है, जो उनके रास्ता है, उस रास्ता पर चलने के लिए पूरे समाज से, पूरे जाति समूह से हम लोग अपील करते हैं कि शांति के रास्ता, भाईचारा के रास्ता या दोस्ती के रास्ता। इस बात से एक दुख है कि जो हजारों हजार के संख्या में होना चाहिए, संख्या हमारी कम है। सब मिला के यह सकारात्मक है। हम हुसैन का रास्ता पर चलते हैं। कोई हिंदू भगवान के वो रखता है मंदिर में, मुसलमान लोग कैद करते हैं वो मस्जिद में। हम हुसैन अम्बेडकर को रखते हैं अपने सीना में, अपने कलेजा में। उस रास्ता पर हम चलते जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम
मंसूर साहब के द्वारा चलाया जा रहा है 6 बरी से। ये साबित होता है कि मंसूर साहब का प्रेरणा है एक ही पर्व के माध्यम से हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए। और ये एक हॉल में कार्यक्रम होता था, आज धीरे धीरे स्टेडियम में हो रहा है। हम लोग आशा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम का प्रतीक निकलेगा, आपसी भाईचारा कायम होगा। और कुछ लोग भ्रमित करने के काम करते थे, हम लोग अलॉट कराने में गए थे इंडोर स्टेडियम के लोग, पार्टी के कुछ षड्यंत्र के तहत नहीं अलॉट कराए कि इन लोग का कार्यक्रम असफल हो जाएगा। बाकी निश्चित तौर पर हुसैन साहब का ये कार्यक्रम है, सारे लोग समझे और उसका प्रतीक आज राजेंद्र स्टेडियम में लोग भरे हुए हैं। और पूरे विश्वास के साथ मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इतना जागृति हो जाएगा कि कोई सोचने पर मजबूर। ये हुसैन डे हम लोग 6 सालों से मना रहे हैं और पूरे कम्युनिटी में और धार्मिक एतबार से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन का नाम एक अकेला नाम है कि जिससे सभी धर्म के लोग मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, किसी भी एंगल से हो सब मानते हैं उनको। तो उनके नाम के ऊपर एक पंडाल में हम सभी जातियों को इकट्ठा करके आपसी सद्भाव बनाए रखने और सुख शांति से मिल करके जीवन बसर व्यापन करने की कृपा करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं आम जनता से भी कि नाम हुसैन लेकर के सब लोग एक साथ रहो, एक साथ जियो, उठना बैठना मरना जीना सब साथ है। ये आपसी जो मतभेद है, दिलों में गंदगियां हैं, नाम हुसैन के ऊपर दूर ले जा करके नदी में फेंक दो कि वो बह जाए, ख़त्म हो जाए और हम लोगों की आपस की मोहब्बत और बढ़ जाए। इस्लाम धर्म में जन्मे हुसैन डे है और इस हुसैन डे की शुरुआत हमारे नेता मंसूर आलम साहब ने विगत 6 साल पहले किया था। इन्होंने हुसैन साहब की प्रेरणा से अभिभूत होकर कि हुसैन साहब ने समाज में फैली विषमता, अज्ञानता, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा था और हुसैन भाइयों ने अपनी शहादत दी थी करबला के मैदान में। उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर मंसूर साहब ने सिवान में फैले अत्याचार को मिटाने के लिए और हुसैन साहब के रास्ते पर चल करके अत्याचार मिटाने के लिए हुसैन साहब के नाम से हुसैन डे की शुरुआत की, जो आज फल फूल रहा है। मैं मंसूर साहब को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे हुसैन साहब जो थे समाज के अगुवा थे, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले थे, उनके नाम पर हम लोग भी चलना चाहते हैं। यही हमारी आज के लिए